और कहा जाता है कैलाश के दिव्य शिखर में इतनी ज़्यादा, आज के समय में भी जाइए तो इतनी बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर बरगद के वृक्ष होने की संभावना बहुत कठिन लगती है, क्योंकि ठंडे इलाकों के पेड़ पौधे भी अलग होते हैं और सामान्य प्रकृति के पेड़ पौधे भी अलग होते हैं। तो कैलाश के दिव्य शिखर पर बरगद का पेड़ है, ये कैसे संभव हुआ? तो इसको इस अर्थ से भी समझने का प्रयास करिए। बरगद के वृक्ष को विश्वास का प्रतीक माना गया है। कैलाश के दिव्य शिखर पर बाबा वट वृक्ष कहें तो विश्वास की छाया में बैठकर भजन करते हैं। हम लोग भी भजन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। पर हमारे भजन में विश्वास नहीं होता है। विश्वास के बाद चिंता टेंशन नहीं रह जाती, और अगर चिंता टेंशन अभी भी दिमाग में घूम रही है, इसका मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास किसका होता है? विश्वास प्रहलाद जी का था। अगर कह दिया पत्थर के खंभे में भगवान है तो है, और अगर इस विश्वास से कहा तो भगवान ने दर्शन भी दिया। ऐसा थोड़ी ना है कि सच में भगवान पहले से बैठ के इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भगवान बैठे हुए थे, प्रहलाद बोले तो मैं बाहर निकला। हिरण्यकश्यप ने अचानक कहा कि तू कहता है हर जगह तेरा भगवान है, क्या इस पत्थर के खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है। जब वो हर जीव जंतु में, जड़ चेतन में है, तो इस खंभे में भी मेरा भगवान है। और इसी विश्वास ने नरसिंह भगवान को पत्थर के भीतर से भी प्रकट कर दिया। हम और आप भजन तो करते हैं अपने हिसाब से, पूजा इत्यादि भी करते हैं अपने हिसाब से, पर एक बात कहूँ भैया, जब तक पूजा में, जब तक भजन में विश्वास सम्मिलित नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नारायण। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। और जब तक भगवान की कृपा ना मिले, तब तक जीवन में मनुष्य को विश्राम मिलने वाला नहीं है। एक दो शब्द हैं, हम कई बार प्रायः प्रयोग भी करते हैं। एक कहते हैं आराम करना, और एक कहते हैं विश्राम। दो चीज़ें कही जाती हैं, आराम और विश्राम। जब आपका तन शांति में बैठा हो तो उसको आराम की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन जब आपका तन और मन दोनों बिल्कुल शांत चित्त हो तो उसको विश्राम की श्रेणी में रखा जाता है। अगर मन में उथल पुथल मची हुई है तो आपको हमको विश्राम मिलने वाला भी नहीं है। कितने भी सुंदर पंखे चला लीजिए, एसी चला लीजिए, मखमल के 1 लाख के बिस्तर में लेटे रहिए, आपके तन को अभी सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। लेकिन इसी समय अगर आपको ऐसी कोई खबर मिल जाए जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, आपको ऐसा पता चले आपका 3 लाख का घाटा हो गया, एसी चालू रहेगा, बिस्तर वही रहेगा, फिर भी माथे से पसीना छूटने लगेगा, क्योंकि जब मन में बेचैनी आई तो अब आपका विश्राम गायब हो गया। शरीर का आराम तो सिर्फ तन तक सीमित है, ये तन का आराम, पर मन को अगर विश्राम चाहिए तो इसकी श्रेणी कहाँ से आएगी, ये कहाँ से मिलेगा? तो भगवान के भजन से जीवन में विश्राम आता है, उनकी भक्ति से विश्राम आता है। हम नित्य प्रति पूजा करते हैं, कई लोगों का नियम होगा दिया बाती करना, धूप दिखाना, ठाकुर जी के सामने आदि भी लगाना। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। रोज भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते ठाकुर जी को? हाँ, अरे खोपड़ी तो हिलाओ, लगाते हैं भोग। हाँ, एक डब्बा में या तो मूंगफली भर के रखी होगी या तो मिश्री भर के रखी होगी। ठाकुर जी का महीने भर का राशन फिक्स होगा। आपको मूंगफली खिला के बिठाया जाए, कितने देर तक मूंगफली खा के रह जाएंगे? कहिए, एक दिन मूंगफली खा के रह जाओगे पूरा, मूंगफली और मिश्री? या चलो आप बहुत भगवान पर कृपा कर रहे हो, आप कृपा कर रहे हो तो कई लोग काजू बादाम भी रख देते होंगे, काजू किशमिश। तो वही काजू किशमिश आपको 3 टाइम दिया जाए तो आप रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना।
तो फिर भगवान को काहे को एक ही डाइट पे रखे हुए हो? क्यों रखते हैं जानते हैं? क्योंकि हमको पता है ये मूर्ति है, मूर्ति खाती वाती कछु ना है, देख करके वापस हम ही को खाना है। और जब तक मूर्ति मान के बैठेंगे तब तक ये भी मूर्ति बन के बैठे रहेंगे। अगर एक पल के लिए भी मनुष्य ये विचार करे कि नहीं नहीं ये प्रतिमा नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है, तो व्यक्ति वो एक चीज को महीने भर खिलाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हम अपने भजन में भी औपचारिकता करते हैं, एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं कि बस कर दिया, हमारा नियम पूरा हो जाए, बाकी उससे हमें क्या लेना देना है। और जब तक भजन में औपचारिकता रहेगी तब तक जीवन भी अगर इस चीज में खपा देंगे पुण्य बनेंगे। हम ये नहीं कहते कि ये पूजा पाठ व्यर्थ जाएगा, पुण्य तो बनेंगे, पुण्य आपको स्वर्ग लेकर के भी चले जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति चाहिए तो भगवान को पाने के लिए, भगवान के अनुभव के लिए भजन करने की आवश्यकता है, इनको अपना मानने की आवश्यकता है। जब तक इनको अपना नहीं मानेंगे तब तक जीवन में कोई बात नहीं बन सकती, चाहे लाखों यत्न कर लीजिए। यहाँ पर भगवान शंकर विश्वास की छाया में बैठकर क्या करते हैं? तो भजन करते हैं। भजन है पर विश्वास नहीं है तो क्या फायदा है? प्रेम और विश्वास दो चीजें हैं। हम किसी व्यक्ति से ये कहें कि हम आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं पर विश्वास आप पर एक पैसे का नहीं करते हैं, तो आप बताइए वो व्यक्ति स्वीकार करेगा क्या? उधर मत बतियाइए, हमको देखिए। अगर यहाँ पे भी बतिया के ही सारा टाइम पास कर देंगे तो फिर मिलेगा नहीं कुछ 4 दिन बाद, हाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मौका मिला है कम से कम उसका सदुपयोग कर लीजिए। आप किसी व्यक्ति से कहो आपसे प्रेम बहुत है भैया, पर विश्वास आप पे एक पैसे का नहीं है, वो क्या कहेगा? जब विश्वास ही नहीं है तो प्रेम कैसा? बिना विश्वास के भी प्रेम होता है क्या? हम भगवान से यही तो कहते, भगवान प्रेम आपसे बहुत है पर भरोसा आप पे एक को पैसा का नहीं है। तो ठाकुर जी भी कहेंगे ये कैसा प्रेम है? विश्वास का मतलब ठाकुर जी का साथ किसी परिस्थिति में ना छोड़ा जाए, अपना भजन किसी परिस्थिति में ना छोड़ा जाए। हम कितने चतुर व्यक्ति हैं आपको पता है? हम इतने चतुर व्यक्ति हैं, जीवन में फायदा नजर आता है तब तो भगवान का भजन करेंगे, और लग रहा है अब ये भगवान सुन नहीं रहे जो हम मन्नत मांग रहे हैं, तो सीधा भगवान ही बदल दे, ये भगवान अब काम के ना है, दूसरे भगवान की पूजा करो। इसी को कहते हैं विश्वास न होना। भगवान हमारी इच्छा पूरी करे तो भगवान की खूब जय जय हो रही है, और अगर भगवान को लगा कि नहीं ये चीज इसके लिए अच्छी नहीं है, इसको पूरा नहीं करना चाहिए, तो अब आदमी भगवान से ही मुंह मोड़ लेता है। होता है कि नहीं होता है? एक तो बड़ी खूब की चीज चल गई है ये मनौती मानने वाली, भगवान को भी घूस पे घूस दिए जा रहे हैं, ये करो तो ये करेंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। भगवान को कोने चीज का अकाल पड़ा है भैया जो घूस दिए जा रहे हो भगवान को? ये कहिए, बच्चे को अगर अपने माता पिता से कुछ चाहिए तो क्या बच्चा अपने मम्मी पापा को कोई रिश्वत देता है क्या? अरे बोला करिए, आपके घर का बच्चा आपको कोई रिश्वत देता है? 2-4 हजार 10,000 1-8 किलो लड्डू का लालच देता है क्या? मम्मी पापा ये कर दो, आपको 1 किलो लड्डू खिलाएंगे। आप सुनेंगे उसकी ये बात? तो जो जगत का माता पिता है, स्तुति में पढ़ते भी रहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जब उस भगवान के आगे ऐसी रिश्वत वाली बातें करते हैं तो मन को अजीब नहीं लगता? हम भगवान के सामने भी तो यही करते हैं ना। अरे बड़ी कोई विषम परिस्थिति आई है तो प्रार्थना करिए। ठाकुर जी का ये विधान नहीं है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। ठाकुर जी ऐसे हैं जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। भगवान तो पापी पे भी वही कृपा करता है जो भक्त पे कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर परम धर्मात्मा है, उसको सूरज की रोशनी मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे बोला करो भाई साहब, सूरज की रोशनी सबको बराबर मिलती है ना। और कोई महापापी हो, क्या उसके घर पे सूर्य की रोशनी ना पड़ती? ये हवा जो मिल रही है सबको एक बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही? और कोई कहे हम भगवान को मानते ही नहीं है, उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। विश्वास के साथ एक पल के लिए भी अगर भगवान का भजन करेंगे तो वो एक पल का भजन भी उद्धार करने के लिए काफी है। और बिना विश्वास के अगर लगे हुए हैं, अच्छी बात है,
पर बिना विश्वास के किया गया भजन भगवान के चरणों तक कैसे पहुंचे? वो तो विश्वास भरी पुकार को ही सुनते हैं। बाबा बैठे भजन करने के लिए, और इसी से बरवा सोहे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। अरे जटा झूठे बरवा सोहे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, हो राम जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, राम जहरवा पिय लेना। सोहे चंद्रमा लीलरवा, हो राम
शंकर के इस दिव्य भव्य स्वरूप का दर्शन मैया भवानी ने किया। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे उस शरीर शांत रस जैसे। मैया भगवान शंकर के सन्मुख पहुंचे और वहां जाकर बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए मैया ने कहा, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया धरे अति कीन्हा, जानी प्रिया धरे अति कीन्हा, काम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर्षाये, बैठे शिव समीप हर्षाये, पूरब जन्म कथा चितयाये, पूरब जन्म कथा चितराये, सोमों पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिया सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कवि रघुनाथ कथा विधि नाना, रघुनाथ कथा विधि नाना, प्रभु जी मुनि परमारथ आदि, प्रभु जी मुनि परमारथ वादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्मयानादि, कहहि राम कहु ब्रह्मयानादि, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम मुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, सादर जपहु अनंग आराती, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ये चौपाई किसको किसको याद है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, लगभग आप लोगों में से ये चौपाई सुनी है, मंगल भवन मंगलहारी। थोड़ी थोड़ी याद भी है, तो जितनी याद है उतनी गाने में कोनो आफत आ रही है आप लोगों को। हम ये चौपाई क्यों बार बार गाते हैं कि बाकी चौपाइयाँ आपके लिए नई हो सकती हैं, पर ये नई नहीं है। ये आपने सुनी है, प्रायः गाते भी रहते हैं, तो कम से कम एक चौपाई तो मिल करके गाइए। मानस जी की एक एक चौपाई वेद मंत्र के बराबर फलदायिनी है। तो उतना तो हमें सामर्थ्य नहीं कि वेद वेदांत पढ़ सके। जो पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, वो तो कहे ना। तो सब गाइए मेरे साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अति बिहारी, प्रभु सुदशरथ अति बिहारी, प्रभु सुदशरथ अति बिहारी,
भगवान शंकर के पास गई, प्रणाम किया। जब मैया ने प्रणाम किया तो बाबा ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीना। अति आदर के साथ महादेव ने मैया पार्वती को वाम भाग आसन हर दीना। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को अपने वामांग में आदर के सहित स्थान दिया। सम्मान और आदर पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए। अगर एक पार्टी, एक पक्ष आपका सम्मान कर रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सामने वाले को आप भी आदर और सम्मान दें। जब ये दोनों पक्ष से होता है तो ही गृहस्थ धर्म में आनंद और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता है। अगर एक पक्ष केवल सम्मान दिए जा रहा है और दूसरा वाला बस सम्मान लेना जान रहा है पर देना नहीं जान रहा है, तो ऐसे गृहस्थ आश्रम की गाड़ी बराबर नहीं चलती है। अगर किसी रथ के दो पहिए हैं, एक तो बढ़िया बराबर चले पर दूसरे में कुछ तोड़ फोड़ हो तो वो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, बराबर सह चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार संसार में सबसे अच्छी गृहस्थी मानी गई है भगवान शंकर की और मैया पार्वती की। भगवान शंकर का परिवार एक ऐसा परिवार है, शिव परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जिसमें सम्मिलित प्रत्येक लोगों की पूजा होती है, केवल शिव परिवार। बाकी आप कहीं नहीं देखेंगे कि पूरे परिवार की पूजा हो। पूरे परिवार की पूजा और किसी देवी देवता की बहुत मुश्किल है, पर शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा होती है। परिवार को छोड़ दीजिए, उनके जो वाहन इत्यादि हैं उनकी तक पूजा होती है। शंकर जी की पूजा करते हैं? नहीं करते का? हाँ तो ऐसे बोलो करते हैं। इतने लोग बैठे हैं, भगवान नहीं जाने क्या करने बैठे हैं, जब हम कुछ पूछते हैं तो बोलवे ना करते हैं। शंकर जी की पूजा करते हैं ना, जगदम्बा मैया की, गणेश भगवान की, और कार्तिकेय स्वामी भी मंदिर में विराजते हैं ना, उनके जो बड़े पुत्र हैं। अच्छा, इनकी तो पूजा हो गई। शंकर भगवान की सवारी क्या है? नंदी। नंदी की पूजा होती है कि नहीं होती? अच्छा, मैया की सवारी क्या है? शेर। शेर की भी पूजा मैया के साथ होती है कि नहीं होती? अच्छा, नंदी और शेर ये दोनों जंगल में एक साथ रहते हैं क्या? एक साथ रहते हैं, शिकार हो जाए। पर बाबा के कैलाश में देखिए, नंदी भी विराजमान, मैया की सवारी भी विराजमान, कोई किसी के प्रति कोई बैर नहीं। और शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम क्या जानते? कार्तिकेय स्वामी। तो कार्तिकेय स्वामी का वाहन क्या है पता है आपको? मोर। बड़े पुत्र हैं शंकर जी के कार्तिकेय जी, जिनका वाहन है मोर। और उसके बाद गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। बाबा, राम राम कहने की आदत पड़ेगी तब। हर चीज का एक स्वभाव होता है। हर व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद है कि नहीं है? है ना? सब्जी में कुछ पसंद या नापसंद है, पहनने ओढ़ने में कुछ पसंद नापसंद है, कहीं आने जाने में कोई जगह बहुत पसंद है, कोई जगह देखना भी नहीं अच्छा लगता, वहाँ तो जाना ही नहीं है। कुछ खाने में पसंद नापसंद है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती, ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हर चीज़ में पसंद नापसंद शामिल होती है। उसी प्रकार जीवन में जिसको भजन पसंद करने की आदत हो जाए, समझिए आपने अपने लिए रास्ता खोल लिया भगवान तक जाने का। और भजन को जो पसंद करेगा वही भगवान से प्रेम करेगा। अगर यहाँ पर नापसंद वाला विकल्प आ गया तो मनुष्य चाहे लाख यत्न कर ले, कुछ भी कर ले, बिना भजन के कल्याण होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। साथ में एक पाई भी यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं लेके जा सकता। कमाया यहीं धरा रह जाएगा, परिवार यहीं छूट जाएगा। यहाँ तक कि जिस देह पर हमें गुरूर है, ये देह भी यहीं छूट जाएगा। तो संग क्या जाएगा? क्या लेके जाना है? तो सिर्फ अच्छे कर्म साथ लेकर के जाना है। अच्छे कर्म, भगवान का भजन, धर्म, ये हमारे संग जाएंगे। एक बात कहूँ, हम सब लोग माया मोह में फंसे लोग हैं।
पर अगर हम कह दें कि माया मोह छोड़ दीजिए, या आप अपने आप से सोच लीजिए कि माया मोह छूट जाए, तो छूट जाएगी क्या? बोलिए। हम यहाँ से आपको खूब प्रवचन दें, रोज कहे मोह माया छोड़ो, मोह माया छोड़ो, कहने से भी किसी की छूटती है क्या साहब? कभी नहीं छूट सकती। तो ये कैसे छूटेगी? कुछ मत करिए। जैसे मान लीजिए किसी कपड़े पर दाग लगा है, बड़ा जिद्दी दाग लगा है। अब दाग लगा हुआ है, हम केवल कहें दाग छूट जाए, दाग छूट जाए, कहने से दाग छूटेगा क्या? कुछ करना होगा ना। क्या करना होगा? कुछ मत करिए, केवल उसके ऊपर साबुन रगड़ते रहिए। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप साबुन घिसते रहेंगे, दाग अपने आप एक दिन छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? उसी प्रकार मोह माया कहने से ना छूटने वाली है किसी की। हम तो बार बार कहते हैं, संसार में ठाकुर जी ने आपको जिस योग्य बनाया है, अपना जीवन खूब आनंद के साथ जिया जाए। खूब जितना सुख ठाकुर जी ने 4 पहिया दिए, मस्त 4 पहिया में घूमो। जितना बढ़िया बढ़िया भोजन पाने के लिए, बढ़िया भोजन, अंटे संटे चीज़ें खाने की बात हम ना कर रहे हैं। नहीं आप सोचो व्यास गद्दी से बोला गया जो मन करे वही खा लिया जाए, ये इसके लिए हम नहीं बोल रहे। शुद्ध भोजन, बढ़िया भोजन, ठाकुर जी ने जो व्यवस्था दी है वो करिए, बढ़िया पहनिए। अच्छा पहनने से भी ठाकुर जी को कभी परहेज हो सकता है क्या? व्यक्ति सोचता है ये सब चीजें छोड़ दें तो भगवान मिल जाएगा। छोड़ करके देख लीजिए, मिल जाए तो बताइए। जबरदस्ती ये सब छोड़ने से कुछ होता है क्या? अच्छा आप ऐसे ही चल के जाने लगो, मान लीजिए आपको ऐसे जा रहे हैं, एक इतना बड़ा बर्तन लोहे का, इतना बड़ा बर्तन, लोहे नहीं मान लो स्टील का बड़ा सा बर्तन है। अब कोई आजू बाजू देख नहीं रहा, वो बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ है। आदमी उठाएगा कि छोड़ देगा? हाँ, अब कोई नहीं है देखने वाला, आदमी उठाएगा ना। अच्छा थोड़ा और आगे चले, अब आपने आगे जाके देखा कि आगे तो पीतल का बर्तन रखा हुआ है। अब लोहा वाला तो इतना बड़का सा है, 2 उठेगा नहीं, उठाना एक ही है। हाथ में स्टील है, सामने पीतल है। अब स्टील वाला लेकर चलेंगे कि पीतल वाला उठाएंगे? जोर से बोलते जाना। पीतल उठाएंगे, स्टील को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अच्छा थोड़ा और आगे आप चलिए, अब आपको तांबे का बढ़िया एक उतना ही बड़ा बर्तन दिख गया। अब हाथ में पीतल है, सामने तांबा है, अब क्या करेंगे? हाँ, पीतल धर देंगे और तांबा। थोड़ा और आगे चलिए, फिर इतना बड़ा बर्तन आपको मिल गया चांदी का। अब तांबा हाथ में है, चांदी सामने है, कौन सी उठाओगे और कौन सी छोड़ोगे? ईमानदारी से बताओ, जोर से बोलो। चांदी उठाएंगे और तांबा छोड़ देंगे। थोड़ा और आगे चलिए, अब आपको सोने का इतना ही बड़ा बर्तन मिल जाए। अब चांदी हाथ में है, सोना सामने है, क्या उठाएंगे और क्या छोड़ेंगे? सोना उठाएंगे और चांदी। थोड़ा और आगे चलिए, अब आपको एक ऐसा बर्तन मिला जिसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। अब सोना हाथ में है, हीरा मोती सामने, अब क्या उठाएंगे और सोना क्या करेंगे? अच्छा आपको स्टील का मिला तो सबसे कीमती उस समय आपको क्या लग रहा था? जब तक आपको चांदी नहीं मिली, तांबा नहीं मिला, सोना नहीं मिला, हीरा नहीं मिला, तब तक सबसे कीमती आपको क्या लग रहा था? स्टील। पहले जो मिला लग रहा था बड़ा फायदा हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े, आपको मिल गया पीतल। अब आपको लग रहा है ये तो सस्ता है, ये महंगा है। फिर उसके बाद आप एक कदम बढ़े, अब तक आपको पीतल महंगा लग रहा है। फिर आप आगे बढ़े, तांबा दिख गया। अब आपने कहा ये भी सस्ता, ये ज्यादा महंगा है। फिर आपको अब तांबा महंगा लग रहा था, तब तक चांदी हाथ लग गई। अब आपने तांबा भी छोड़ दिया जो अब तक आपको महंगा लग रहा था। अब आपने चांदी उठा ली। अब सबसे महंगी क्या है आपके लिए इस समय? चांदी। अब चांदी के बाद अभी लेकर जा रहे थे, सोना मिल गया। अब चांदी भी सस्ती लग रही है, महंगा क्या लग रहा है? अब सोना जो सबसे बेशकीमती लग रहा था, आगे चलते ही हीरा हाथ लग गया। अब सोना भी सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है? हाँ, सस्ता। और महंगा क्या लग रहा है? हीरा। अच्छा आपको जब स्टील मिला, आपको ये अच्छा लगा, फिर आपको उसके बाद पीतल अच्छा लगा, फिर तांबा अच्छा लगा, फिर चांदी अच्छी लगी, फिर सोना अच्छा लगा, फिर हीरा अच्छा लगा। आपको जब पीतल मिला तो आपसे किसी ने कहा कि आप स्टील छोड़ दीजिए, कि आपने खुद से छोड़ा? बोलिए, खुद से छोड़ा। ठीक है,
आपको जब तांबा मिला तो क्या आपसे किसी ने कहा कि पीतल छोड़ दीजिए, कि आपने खुद से छोड़ा? खुद से छोड़ा। जब आपको चांदी मिली तो क्या किसी ने आपसे कहा कि तांबा छोड़ दीजिए, कि आपने खुद से छोड़ा? जब आपको सोना मिला तो क्या आपसे किसी ने कहा कि चांदी का त्याग कर दो, कि आपने खुद से त्यागा? जब आपको हीरा मिला तो क्या आपसे किसी ने कहा कि सोना छोड़ दो, कि आपने खुद से छोड़ा? अच्छा, ये छोड़ने में भी आपको कष्ट हुआ क्या? आपको जब पीतल मिला तो क्या स्टील छोड़ने में तकलीफ हुई? जल्दी बता, और कथा बाकी है, इतना ही नहीं है। हुई कोई तकलीफ हुई? जब आपको पीतल छोड़ना पड़ा तांबे के लिए तो क्या आपको पीतल छोड़ने में तकलीफ हुई? जब आपको चांदी छोड़नी पड़ी सोने के लिए तो आपको कोई कष्ट हुआ? जब आपको सोना भी छोड़ना पड़ गया, हीरा मिल गया, तो आपको सोना छोड़ने में भी तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई ना? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उससे कीमती जब आपको मिल गया तो आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। आपसे किसी ने कहा नहीं है कि ये छोड़ते जाओ, ये लेते जाओ, ये छोड़ो, ये पकड़ो। आपको जब उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा कुछ मिलता गया तो अपने आप चीज़ें छूटती चली गई। जब तांबा मिला तो स्टील अपने आप छूट गया, पीतल मिला तो तांबा अपने आप छूट गया, चांदी मिली, सोना मिला तो सोने के बाद चांदी अपने आप छूट गई, हीरा मिल गया तो सोना अपने आप छूट गया, छोड़ना पड़ा नहीं। उसी प्रकार आप सिर्फ राम 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 की यात्रा में चलते रहिए, आपके मार्ग में मोह माया क्रोध लोभ मद मत्सर सब मिलेंगे, लेकिन जब यात्रा जारी रहेगी तो कभी ना कभी जब राम नाम का हीरा हाथ में आ जाएगा तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही छूट जाएगा। कुछ बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे अच्छे छोड़ने वालों ने दुनिया छोड़ दी पर मोह माया नहीं छूटी भैया। ये ऐसी चीज है जैसे किसी डब्बे के अंदर भी मिठाई बंद करके रख दो ना तो मक्खी उस डब्बे के ऊपर भिन भिन आती रहती है पर पीछा नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जो ये विषय विराग हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, आप केवल राम राम जारी रखो, बाकी सारी चीजें ठाकुर जी के ऊपर सौंप दो।